क्या आपके घर में भी आपके माता पिता या दादा दादी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष की है? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कार्ड के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में किसी की उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है तो आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सही जानकारी ना होना, कैसे उसे अप्लाई करेंगे, उसका हमें क्या फायदा मिलेगा, ऐसी कौन सी जगह से उसे अप्लाई करेंगे जिसका हमें 100% फायदा मिलेगा, उसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, उसकी पात्रता क्या क्या होंगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सही और लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बताती हूँ कि आखिरकार सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इसका लाभ आपको किस तरह से मिल सकता है। देखिए, सिंपल सी भाषा में हम समझे तो सीनियर सिटीजन कार्ड एक आपकी पहचान पत्र का रूप होता है जो ये साबित करता है कि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सीनियर सिटीजन लिखा होता है और आपको उसका फायदा देखने के लिए मिलता है। आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो, किसी अस्पताल में जा रहे हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको सीनियर सिटीजन का लाभ देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको कई बार ऐसी चीजें साबित करनी पड़ती है और उसमें आपका समय भी बर्बाद होता है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कार्ड हो जिसमें आपको इधर उधर फालतू के चक्कर ही ना घुमाना पड़े और आप एक कार्ड दिखा दे और साबित हो जाए कि आपकी उम्र 60 वर्ष की है, तो कितना अच्छा होगा। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपके पास है क्या आपको फायदा मिलेगा और उसके लिए आप कहां से अप्लाई करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे और उसमें दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे आपको। देखिए दोस्तों, कई राज्यों में ये सुविधा होती है, राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और कहीं कई राज्यों में ये ऑनलाइन भी इसकी सुविधा आपको देखने के लिए मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे भारत में एक तरह का सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं होता है। देखिए, अलग अलग राज्यों में इसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन सब राज्यों में इसका उद्देश्य एक ही होता है। अब वो आपके राज्य पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड है तो उसका लाभ आपको क्या क्या मिलेगा। कार्ड बनवा लिया, अब आपका लाभ तो उसका पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई, हम ये जो कार्ड बनवा रहे हैं उसका हमें लाभ क्या मिलेगा। तो लाभ नंबर पहला, देखिए, सरकारी पहचान यह साबित करने में आसानी हो जाती है कि आप एक वरिष्ठ नागरिक है, यानी कि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। लाभ नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो सरकारी जितने भी योजनाएं होंगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, देखेंगे कि कई राज्यों में सरकारें जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं। तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको उसका लाभ देखने के लिए मिलेगा सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत। तो आपको ये कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। जैसे आपको बहुत तरह की पेंशन भी दी जाती है, आप देखेंगे वृद्धा पेंशन होती है, अलग अलग तरह की वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन भी होती है। तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो इसके द्वारा आपको इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। तीसरा, यहाँ अस्पतालों में भी दोस्तों आपको इस कार्ड के तहत सुविधा देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे कि कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से प्राथमिकता दी जाती है। चौथा यहाँ पर है दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता। आप देखेंगे कि कुछ सरकारी सेवाओं में वरिष्ठ नागरिक को पहले प्राथमिकता दी जाती है। आपको इस कार्ड के तहत यात्रा से संबंधित सुविधाएं भी देखने के लिए मिलेंगी। आपको बस, मेट्रो या अन्य संस्थाओं सेवाओं में भी छूट दी जा सकती है कुछ राज्यों में। अब आपके राज्य पर निर्भर करता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधाएं होंगी वो आपको भी दी जाएंगी। जैसा कि हालांकि ये सुविधा हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सुविधाएं दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके तहत आपको बैंकिंग में भी सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपके पास सिटीजन कार्ड है तो बैंक में जो सुविधाएं होती हैं, लोन को लेकर, ब्याज दर को लेकर अलग तरीके से सुविधाएं आपको मिलेगी अगर आपके पास भी ये कार्ड होगा। तो देखा ना दोस्तों आपने कि इसका कितना लाभ है। आपको अस्पताल में, सरकारी योजनाओं में, यात्राएं हो, बहुत तरह की आपको इस कार्ड के तहत लाभ देखने के लिए मिलता है। क्या हमें ये कार्ड बनवाना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको ये कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब कोई सुविधा दे रही है, आपकी राज्य सरकार, तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए क्योंकि आपका ये अधिकार है। अगर आप एक पात्र व्यक्ति है तो आपको वंचित इससे नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन आखिरकार इसको बनवा सकता है।
अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब इसको बनवाने में आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे जो आपके पास होनी चाहिए। आमतौर पर इन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। नंबर पहला है आपका आधार कार्ड। दूसरा यहाँ पर उम्र का प्रमाण पत्र, जिससे यह साबित होगा कि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। तीसरा यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ पर रहते हैं उसकी वेरीफाई करने के लिए निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा। चौथा यहाँ पर पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, मोबाइल नंबर। आपको पता है कि हर योजनाओं में किसी भी तरह के आवेदन में आपको मोबाइल नंबर आपका मस्ट होता है, यानी कि मोबाइल नंबर आपको देना ही होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन या मैसेजेस आए तो वो आपके मोबाइल नंबर पर बिना किसी असुविधा के आ सके, इसलिए आपको मोबाइल नंबर देना यहाँ पर कंपलसरी है। तो मैंने दोस्तों सामान्य दस्तावेज बता दिए। अब कुछ राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। अब उस पर निर्भर करता है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। ये तो हो गई दोस्तों दस्तावेज की बात। अब बात आती है कि इसे आवेदन कहाँ से करें, कैसे आवेदन करें, तो उसका भी समाधान है मेरे पास। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले आपके राज्य की जो भी आधिकारिक वेबसाइट होगी उस पर आपको जाना होगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके राज्य में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके नजदीकी जो भी सीएससी सेंटर होगा या संबंधित कोई भी सरकारी कार्यालय होगा, वहां से भी जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इतनी चीज समझ गए दोस्तों, काम खत्म हो गया आपका? जी नहीं, आपको यहाँ पर एक सावधानी रखने की चीजें हैं, बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आजकल साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अगर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी जानकारी है, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आवेदन करने से पहले ये बातें आपको पता होनी चाहिए। केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालय से ही आवेदन करें। आपको नहीं पता है दोस्तों, आपकी जो आधिकारिक वेबसाइट होगी आप क्रोमा पर या गूगल पर ओपन कर देख लीजिएगा। जो आधिकारिक वेबसाइट होंगी वहीं से आपको दोस्तों आवेदन करना है, अदरवाइज कहीं और से आपको आवेदन नहीं करना है। सरकारी कार्यालय से ही आप आवेदन करें। मान लीजिए कोई आपको अनजान व्यक्ति कहता है कि लाइए हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपका आवेदन कर देंगे, तो इन सब चीजों से भी आपको बचकर चलना है दोस्तों। गलत जानकारी तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। सही डॉक्यूमेंट्स हो वो ही लगाएं, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको किन किन जगहों पर इसका लाभ देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपके घर में भी आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना है तो ये वीडियो देखकर आप उनका आज ही सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लें, और सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं आप उनका लाभ उन तक जरूर पहुंचाएं। और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए इस तरह की मेहनती वीडियो को पाने के लिए।